अम्बेडकर जो हैं इस देश के सबसे बड़े सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन वहीं उलट अगर हम देखें, नेहरू, गांधी, पटेल को उठाकर देखें तो उनकी बातों पर कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी किताब में आपको ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर मिल जाएँगी जो किसी जाति के खिलाफ हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ हैं, जो किसी क्षेत्र भाषा के खिलाफ हैं। कहीं न कहीं उन्होंने जो है इस देश के किसी न किसी व्यक्ति का दिल दुखाने का काम ज़रूर किया है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो किसी का, यहाँ तक कि उन लोगों का भी दिल दुखाने का काम नहीं किया जिन्होंने पूरे जीवन भर उनको अपमान किया, गाली-गलौज दी, उन पे अत्याचार किए, उनका भी कभी जो है दिल दुखाने का काम नहीं किया। ऐसे महामानव को अगर कोई अपमानित करने का काम करता है, उनको जो है गलत कहता है, उनकी फ़ोटो जलाने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं। और जितने भी ये मुसलमान हैं, इन्हें हिंदू बनाया जाए। पहले हिंदू है 5-6 पीढ़ी आगे। मेरी मोदी जी से ये अपील है, ये हिंदू थे और इनको सारे को हिंदू बनाया जाए। सारे में ये चूड़े चमार ये बनाया जाए। क्यों मारे भाई पुतलो? ये इसने तो भारतीय देश नाश कर दिया है, इसलिए हमने इसका पुतला जलाया है। अम्बेडकर जो है बहुत खतरनाक थे। उन्होंने जीवित रहते हुए जो है इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जो कि इस देश के लोगों के खिलाफ था। लोगों का जहाँ जहाँ विश्वास है वहाँ हर उस बात का जो है सारा आरएसएस ले रही है, लोगों की मानसिकता को प्रवृत्त करने का काम कर रही है। तो गूगल का सहारा इसलिए लेती है क्योंकि जब भी लोग सर्च करते हैं, किसी बात को जानने का काम करते हैं, तो गूगल पे आते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो गूगल पर जो है हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले तक जो है उस पर द फर्स्ट रेपिस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जब आप डालते थे उस पर, तो गूगल तो उस पर बाबा साहेब नाम आता था। बड़ा आरएसएस है, क्योंकि जिस धर्म को इसने अपना लिया है, चाहे गलती से अपनाए हो, अब उसने अपना लिया है, प्रचार भी बहुत कर दिया है। जैसे हिंदू शब्द को इन्होंने प्रचारित कर दिया है। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि अरे नहीं, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो सनातनी हैं। कोई कहता है हम तो ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम तो क्षत्रिय हैं, अरे नहीं नहीं हम तो जो आर्य हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि अब जब लोग इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे कि भाई ये हिंदू शब्द तो बहुत पुराना नहीं है। हिंदू शब्द तो अभी 1932 की पैदाइश है, और ये तो मुगलों के द्वारा जो है दी गई एक गाली है, मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है। ये तो मतलब जो है हिंदी शब्द में ही नहीं है। कई धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनमें कहीं भी विस्तारित नहीं है। तो अब आंखें खुल रही हैं, तो वो जो है इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन सहारा लेते हुए क्या बोलते हैं कि देखिए, नासा ने ऊपर से जो है झांक कर समुद्र में देखा और उन्होंने एक स्ट्रक्चर पाया जो कि राम सेतु है। तो इस तरह की बातें, उलझुल बातें जो है लोगों के दिमाग में भरी आती है। लेकिन लोग जो है पलटकर इतना सवाल नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए वहाँ राम सेतु है, मान लेते हैं, मानव का कौन सा कल्याण हो रहा है? चलिए जाति व्यवस्था है, मानव का कौन सा कल्याण हो रहा है? चलिए मान लिए हिंदू धर्म अच्छा है, मानव का कौन सा कल्याण कर रही है ये व्यवस्था? मानव का कल्याण कर रही है या मानव का अपमान कर रही है, उसको जलील कर रही है? इतनी सी बात जो है इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप ये मत कहिए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, बल्कि ये कहिए कि अगर उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करने की मांग की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महापुरुषों का जो दिया हुआ है उसको खा खा के उसको ख़त्म कर दिया है। अब जो है कर्ज लेने की बारी आ गई है, और जब कर्ज लेंगे और कर्ज जब चुकता नहीं करेंगे तो साहूकार का डंडा जो है हमें झेलना ही पड़ेगा। मुसलमानों को भी आप देखेंगे तो वो हिंदू संस्कृति के अधीन ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं जो जागरूक हो गए हैं, जो हिंदू धर्म छोड़कर जो है बौद्ध बन गए हैं, वो भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के अधीन ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वो अनजान हैं, अज्ञानता उनके पर हावी है। हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके तीज त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाज सब जानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में चूड़ा चमार जो कौन कह रहा है? कोई मुसलमान कह रहा है क्या? ईसाई कह रहा है क्या? क्या कोई अरब देश का आदमी कह रहा है क्या? वही हिंदू कह रहा है ना। अब वो हिंदू जो है किसको कह रहा है चूड़ा चमार? वैसे तो कहता है हम सब हिंदू हैं, सारे एससी एसटी, वो भी नासा का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं गूगल की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से जान जाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर पानी पीने का अधिकार सबको है और किसी आदमी को पानी पीने से रोका जाता है जाति के आधार पर, तो वो क्या चीज़ है? इसमें कोई नासा की जरूरत नहीं है, कोई गूगल की जरूरत नहीं है। उसमें तो आप खुद सब जानते हैं, हर एक आदमी जानता है कि वो जाति आधार पर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए नीलम जी, हर एक हिंदू को विशेष तौर पर बाबा साहेब का साहित्य पढ़ना चाहिए, ताकि उसका मानसिक विकास हो, और जब उसका मानसिक विकास होगा तो वह उस गलत और गंदी व्यवस्था से अपना पीछा छुड़वा लेगा और अच्छी व्यवस्था को जो फॉलो कर पाएगा, जिससे कि वो इस देश का सच्चा देशभक्त बन पाएगा, सच्चा राज। और उनकी राइटिंग्स को कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में बैठ कर जो है पढ़ ले, और पढ़कर जो है मुझे एक लाइन किसी भी किताब में से उठाकर, उनके द्वारा लिखी गई कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल, वहाँ से एक भी लाइन जो है इस देश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बता दे, तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही मान लूँगा। और अगर एक भी लाइन किसी के खिलाफ नहीं है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, और वो एक एक लाइन जो है इस देश के किसी न किसी व्यक्ति के भले की है,
तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं इस देश के सबसे बड़े सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन वहीं उलट अगर हम देखें, नेहरू, गांधी, पटेल को उठाकर देखें तो उनकी बातों पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी किताब में आपको ऐसी स्टेटमेंट जरूर मिल जाएंगी जो किसी जाति के खिलाफ हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ हैं, जो किसी क्षेत्र भाषा के खिलाफ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिंदा अंबेडकर शायद इतने खतरनाक नहीं रहे लोगों के लिए जितना वो मरने के बाद हो गए। जी हाँ, हमने देखा कि इस बार जब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं हरियाणा से एक वीडियो ऐसी वायरल हुई कि एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति ने परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर को जलाने का काम किया और देशभक्ति के गाने बजाने का काम किया। आखिर चल क्या रहा है, परम पूज्य बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, भारत के प्रथम कानून मंत्री, इस देश में तमाम महिलाओं को हक अधिकार देने वाले डॉक्टर अंबेडकर, इस देश के लोगों को चपरासी से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर, आखिर उनसे इतनी नफरत क्यों कि लोग आज उनकी तस्वीरें जला रहे हैं? देखिए नीलम जी, जैसा कि आपने कहा कि जिंदा अंबेडकर इतने खतरनाक थे, इतने मरने के बाद हो गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिंदा अंबेडकर जो है बहुत खतरनाक थे। उन्होंने जीवित रहते हुए जो है इस देश में कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जो कि इस देश के लोगों के खिलाफ था। जो लोग आज तस्वीर जला रहे हैं उनके भी खिलाफ नहीं होने दिया। हालांकि जो लोग तस्वीर जला रहे हैं वो दया के पात्र हैं, उन पे दया आती है, क्योंकि उनके ऊपर दया इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाति देखी है और जाति देखकर ही खाली जो है वो निर्णय पर पहुँचे कि बाबा साहेब की तस्वीर जला देना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि उनको जो है कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो उनके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, तो अगर उसे ये मालूम पड़ जाए कि उसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तस्वीर जलाने के बजाय उसको बहुत अच्छे तरीके से तस्वीर को मढ़वा कर जो है अपने घर में ले जाएगा और पूजा करने लगेगा। तो ये जो कार्यक्रम है तस्वीर जलाने का, बाबा साहेब अम्बेडकर से गणना करने का, ये सारा कार्यक्रम जो है आरएसएस के द्वारा प्रायोजित है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं और सुनते भी हैं, बहुत कई चीज़ें मेरे पास भी कई बार फ़ोन आए हैं कि जो भारत का संविधान है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, वो तो कोई रायजादा नाम का आदमी था उसने लिखा। तो इस तरह की बातें कौन प्रचारित कर रहा है? इसी तरह से जो हम देखते हैं कि गूगल का भी सहारा लिया गया है, क्योंकि लोगों का जहाँ जहाँ विश्वास है वहाँ हर उस बात का जो है सारा आरएसएस ले रही है, लोगों की मानसिकता को प्रवृत्त करने का काम कर रही है। तो गूगल का सहारा इसलिए लेती है क्योंकि जब भी लोग सर्च करते हैं, किसी बात को जानने का काम करते हैं, तो गूगल पे आते हैं और सर्च कर लेते हैं। तो गूगल पर जो है हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले तक जो है उस पर द फर्स्ट रेपिस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जब आप डालते थे उस पर, तो गूगल तो उस पर बाबा साहेब नाम आता था। बड़ा ताज्जुब था ये, जो मतलब जो है कि इतना नैतिक व्यक्ति जिसके सामने जो है गांधी, नेहरू, पटेल जो मतलब जो है पानी भरते थे और जो मतलब जो है कि चरित्र के मामले में कहीं ठहरते नहीं थे, आज उस व्यक्ति को जो है आरएसएस जो है इतना नीचा गिराने का काम कर रही है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का चरित्र तो वो महान चरित्र है जिसको छूने भर की कोशिश कोई नहीं कर सकता है, टच नहीं कर सकता कोई भी जो है। तो ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, खैर वो तो खैर नहीं है, लेकिन ये प्रयास जारी है। इसी प्रकार से जो है ये जो कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं जो आज तस्वीरों जलाने का काम कर रहे हैं, वे लोग जो हैं आरएसएस की पाठशाला से निकलकर आए हुए लोग हैं। और आरएसएस जो है उनको ये सिखाती है जातिवाद के आधार पर कि तुम लोगों की जाति इतनी ऊंची थी, तुम लोग के नीचे ये रहा करते थे, तुम्हारे पैरों को छुआ करते थे, तुम्हें प्रणाम करा करते थे, तुम्हें ये करते थे, तुम्हें वो करते थे, और आज वही तुम्हारे ऊपर शासक बन के बैठने वाले हैं। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो अब ये प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, इन्होंने यूपी में तो मुख्यमंत्री बना लिया है। इस तरह से उनको जो है माइंडवाश किया जाता है, उनके अंदर जहर बह जाता है जाति का जो है। उनको आरएसएस कभी भी ये समझाने काम नहीं करती है कि भाई देखो इस देश में जो है सभी लोग समान हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए, जातिवाद कुछ नहीं होता है, सभी लोग पैदा से मतलब जब पैदा होते हैं तो समान होते हैं। तो ये जो मानवतावादी जो मूल्य हैं उनसे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरएसएस जिस धर्म का प्रचार प्रसार करती है उसका आधार ही वर्ण व्यवस्था है, उसका आधार ही जाति व्यवस्था है। एक बार जो है जब यही बातचीत हो रही थी तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी से पूछा था कि क्या आप हिंदू धर्म में जो है कोई सुधार करना चाहेंगे? तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल सुधार करना चाहते हैं, सुधार कर रहे हैं,
हम तो छुआछूत को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे ये पूछा, तो आप जो है हिंदू धर्म में से जो है वर्ण व्यवस्था को निकाल दीजिए। तो गांधी जी ने छूटते कहा कि ये कैसे हो सकता है, वर्ण व्यवस्था तो हिंदू धर्म का आधार है, आत्मा है उसकी, जो है उसको निकाला जा सकता। तो नीलम जी अब ये जो आरएसएस है, क्योंकि जिस धर्म को इसने अपना लिया है, चाहे गलती से अपनाए हो, अब उसने अपना लिया है, प्रचार भी बहुत कर दिया है। जैसे हिंदू शब्द को इन्होंने प्रचारित कर दिया है। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि अरे नहीं, हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो सनातनी हैं। कोई कहता है हम तो ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम तो क्षत्रिय हैं, अरे नहीं नहीं हम तो जो है आर्य हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि अब जब लोग इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे कि भई ये हिंदू शब्द तो बहुत पुराना नहीं है। हिंदू शब्द तो अभी 1932 की पैदाइश है, और ये तो मुगलों के द्वारा जो है दी गई एक गाली है, मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है। ये तो मतलब जो है हिंदी शब्द में ही नहीं है, कहीं हिंदी जो क्या नाम है आपके धर्म ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनमें कहीं भी विस्तारित नहीं है। तो अब आंखें खुल रही हैं, तो वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो मान लीजिए मेरे कोई गलती से कुछ बात कह दी है, तो उसका समर्थन तो मैं प्राप्त करने का प्रयास करूँगा ना, लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि जी देखिए मेरी बात सही है ना, मेरी बात सही है ना। तो अपनी बात को येन केन प्रकारेण जो है सही साबित करने के लिए जो है लोगों के मन में जो है ये जहर भरने का काम जो आरएसएस कर रही है। और इसी तरीके से नीलम जी आपने और कुछ भी सुना होगा, जैसे कि नासा का नाम लेंगे, क्योंकि नासा जो है इस विश्व की जो है सबसे बड़ी क्या नाम है अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कि अंतरिक्ष की खोज वगैरह करती है और चीज़ों को पता लगाने का काम करती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त हो रहे हैं, और नासा जो है सबसे बड़ी वैज्ञानिक एजेंसी है जो है। तो नासा के तथ्य, नासा का सहारा लेते हुए क्या बोलते हैं कि देखिए नासा ने ऊपर से जो है झांक कर समुद्र में देखा और उन्होंने एक स्ट्रक्चर पाया जो कि राम सेतु है। तो इस तरह की बातें, उलझुल बातें जो है लोगों के दिमाग में भरी आती है, लेकिन लोग जो है पलटकर इतना सवाल नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए वहाँ राम सेतु है, मान लेते हैं, मानव का कौन सा कल्याण हो रहा है? चलिए जाति व्यवस्था है, मानव का कौन सा कल्याण हो रहा है? चलिए मान लिए हिंदू धर्म अच्छा है, मानव का कौन सा कल्याण कर रही है ये व्यवस्था? मानव का कल्याण कर रही है या मानव का अपमान कर रही है, उसको जलील कर रही है? इतनी सी बात जो है इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन देश तरक्की तो कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, और हमारे आपके जैसे लोग जो हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का। तो उम्मीद है कि जल्दी जागरूक हो जाएंगे, और ऐसे लोग जो है जो आज तस्वीर जला रहे हैं, यही तस्वीर को ले जाकर जो है उनको मढ़वा कर सुंदर तरीके से और उनकी पूजा करने का भी काम करेंगे। लेकिन सर लगता नहीं इस तरह के जो लोग हैं इनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, और सरकार या प्रशासन भी कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि इस तरह के लोग जो इस तरह के कुकर्ते होते हैं उन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाकर इनको तो अंदर डाल देना चाहिए। नहीं, जिन लोगों को उन्हें अंदर डालना चाहिए, उन्हीं की सह पर अगर वो काम हो रहा हो। मणिपुर में दंगे हुए, हज़ारों लोगों के हाथ में जो राइफलें और वो हथियार कहाँ से आ गए? क्या उन लोगों ने जो है छीन लिए? और 3 महीने तक ये खबर दबाई रखी गई। तो ये जो सब जो है क्या था? षड्यंत्र था। ये जो है आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र था। तो ये सब जो है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप ये मत कहिए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, बल्कि ये कहिए कि अगर उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करने की मांग की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज अभी मेरे पास जो है 2 दिन से एक फ़ोन आ रहा है, उसमें उस व्यक्ति ने जो है SC/ST एक्ट में एक FIR दर्ज कराई किसी के खिलाफ, और उन लोगों ने जो है अभी तक SC/ST एक्ट में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मुलजिम लोग हैं उनको कोई गिरफ्तारी नहीं है, उस पर चार्जशीट फाइल नहीं है, जबकि 2 साल हो गए हैं उसमें जो है उसको पेंडिंग रखा हुआ है। और वहीं पर उसके ऊपर एक काउंटर FIR कराई जाती है किसी भी बात को लेकर, किसी भी टिप्पणी को लेकर, और उस टिप्पणी के बाद, उस FIR दर्ज होने के बाद जो है उसको तुरंत जेल भेजा, अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। और उसके बाद जो है उसकी चार्जशीट भी तैयार करके जो है बिल्कुल सारी तैयारी कर ली है, और उस पर दबाव बनाया जा रहा है अब तू फैसला करता है या फिर तेरे खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। तो ये सब जो गुंडागर्दी है ये तो अब देखने को मिलेगी ही, क्योंकि हम लोगों ने जो है महापुरुषों का जो दिया हुआ है उसको खा के उसको ख़त्म कर दिया है। अब जो है कर्ज लेने की बारी आ गई है, और जब कर्ज लेंगे और कर्ज जब चुकता नहीं करेंगे तो साहूकार का डंडा जो है हमें झेलना ही पड़ेगा। सर जिस तरह से अभी आपने बात करी, अभी मैं जिस तरह से एक वीडियो की बात करी थी, एक वीडियो इस तरह की और प्रसारित की जा रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह से अभी नूह में दंगे हुए, जो लोग कह रहे थे, जो चाहे वो जाट है या कोई भी है, कि हिंदू और मुसलमानों का काफ़ी अच्छा भाईचारा है। लेकिन अभी एक महापंचायत हुई थी, वहाँ पर एक व्यक्ति साफ साफ कहता नजर आया जो कि हिंदू था, तो उसने कहा कि इन मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए, और ख़ासकर जो ये चूड़े चमार हैं, इतने शब्द सर उसने यूज़ किए हैं कि ये चूड़े चमार हैं, और भी कई चीज़ें बोली है, वो वीडियो भी हम डालेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो सर इस तरह के लोग जो कुंठित मानसिकता से ग्रस्त हैं और जो जातिवादी मानसिकता से कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से लिप्त है, एक तरफ तो ये दिखावा करते हैं भाईचारे का, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं के मुँह से इस तरह की स्टेटमेंट। नहीं, वो हमारे लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हिंदू धर्म अच्छा है, हम तो हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू ही मरेंगे,
जिनके साथ पता नहीं क्या चुपट गया हिंदू धर्म का जो छूटता नहीं है, और जिनको समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म इतनी बड़ी बुराई है जिसे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उससे परेशान होकर सब सारी छानबीन कर सारी जांच करने के बाद उसको छोड़ने का काम किया था। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि इस बात के लिए भी अगर कोई दोषी है तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो बहुत बड़े भारी मात्रा में दोषी हैं, क्योंकि वो अपने वोट बैंक की रक्षा करने के लिए वो सच्ची बात नहीं कह पाते। सांस्कृतिक परिवर्तन की इस देश को बहुत भारी ज़रूरत है। आज जिस संस्कृति के तहत ये देश चल रहा है, चाहे इस देश का मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो ब्राह्मण संस्कृति के अधीन अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस देश में जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताने का काम किया कि इस देश में 2 संस्कृति युद्ध है, ब्राह्मण संस्कृति और समर संस्कृति। 2 ही संस्कृतियाँ हैं, या तो ब्राह्मण संस्कृति है या समर संस्कृति है। तीसरी कोई संस्कृति इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती है। मुसलमानों को भी आप देखेंगे तो वो हिंदू संस्कृति के अधीन ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं जो जागरूक हो गए हैं, जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए हैं, वो भी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के अधीन ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वो अनजान हैं, अज्ञानता उनके पर हावी है। हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके तीज त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाज सब जानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन सर, तमाम लोग ये भी कहते हैं कि आप लगातार हिंदू धर्म को टारगेट करते हो, जबकि अगर हिम्मत है तो मुसलमानों पर कुछ बोलकर दिखाएं। देखिए, अभी समस्या क्या है हमारी इस देश में, अगर हम बात कहें संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है, हमें हिंदू धर्म के ऊपर भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, तो उसके खिलाफ अगर ना बोलें तो किसके खिलाफ बोलें। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि हरियाणा में कोई महापंचायत हुई और उसमें चूड़ा चमार शब्द खुलेआम पे कहकर संबोधित किया गया, अपमानित किया गया। तो अब ये चूड़ा चमार कौन कह रहा है? कोई मुसलमान कह रहा है क्या? ईसाई कह रहा है क्या? क्या कोई अरब देश का आदमी कह रहा है क्या? वही हिंदू कह रहा है ना। अब वो हिंदू किसको कह रहा है चूड़ा चमार? वैसे तो कहता है हम सब हिंदू हैं, सारे SC ST OBC सब हिंदू हैं, वो सारे चूड़े चमार सब हिंदू हैं। लेकिन सर, एक चीज़ और देखी गई है, जिस तरह से इस व्यक्ति की कंप्लेंट की तो इसने माफ़ी मांगी और ये कहा कि मेरे मुंह से निकल गया। क्या इस तरह की बातें इनके मुंह से ही निकलती हैं या मन मस्तिष्क में बसी होती हैं? हाँ, तो जो इधर मन में दिमाग में बसा होगा, जो भरा हुआ होगा, वही तो निकलेगा। इनके दिमागों में भरा हुआ है, वो गलती से निकलेगी, पता लग गया हम लोगों को, तो हमने एक्शन ले लिया। अब सबसे बड़ा तो समस्या जब होती है जब इनके दिमाग में भरी हुई है लेकिन बाहर नहीं निकलती है, और बाहर नहीं निकलती है, दिमाग में भरी हुई, तो वो एक्ट करते रहते हैं, भीतर खाते सारे काम करते रहेंगे, तो वहाँ हमारे लिए और गंभीर स्थिति हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है। और आपने किसान आंदोलन के दौरान खुद देखा था कि जितने भी किसान थे सारे जातिवादी थे, वहाँ सारे ज़मींदार थे, और महिलाएं खुद किस तरह से आपको बयान दे रही थी, किस तरह चूड़ा चमार कह के शब्द संबोधित कर रही थी। तो इन सब के चाहे वो अपना को कितना ही बड़ा हिंदू बोल लें, हिंदू धर्म का मतलब ही ऊंच नीच की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है और भेदभाव से भरी व्यवस्था है। इससे ज़्यादा घटिया व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने किताबों में लिख चुके हैं, और इस देश के लोग जितना जल्दी इस बात को पढ़ लें, समझ लें, जान लें, उतना सबके लिए बेहतर होगा। विशेष तौर पर हिंदुओं के लिए भी ये बेहतर होगा अगर उन्हें वास्तव में एक खराब व्यवस्था को छोड़कर अच्छी व्यवस्था को ग्रहण करना है, तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बातों को पढ़ना शुरू कीजिए। आप उसका अवलोकन करना शुरू कीजिए, जांच करना शुरू कीजिए। जब जांच करोगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहीं आपको नासा का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं गूगल की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से जान जाएंगे। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर पानी पीने का अधिकार सबको है और किसी आदमी को पानी पीने से रोका जाता है जाति के आधार पर, तो वो क्या चीज़ है? इसमें कोई नासा की जरूरत नहीं है, कोई गूगल की जरूरत नहीं है। उसमें तो आप खुद सब जानते हैं, हर एक आदमी जानता है कि वो जाति आधार पर अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए नीलम जी, हर एक हिंदू को विशेष तौर पर बाबा साहेब का साहित्य पढ़ना चाहिए, ताकि उसका मानसिक विकास हो, और जब उसका मानसिक विकास होगा तो वह उस गलत और गंदी व्यवस्था से अपना पीछा छुड़वा लेगा और अच्छी व्यवस्था को फॉलो कर पाएगा, जिससे कि वो इस देश का सच्चा देशभक्त बन पाएगा, सच्चा राजभक्त बन पाएगा। और भगत सिंह का बड़ा फैन और फॉलोअर तभी बन पाएगा जब वो इस व्यवस्था को छोड़कर, जो कि ईश्वरीकृत है, ईश्वर पर आधारित है, उसको छोड़ देगा, तभी वह भगत सिंह का फैन हो सकता है। नहीं तो भगत सिंह ने जो कहा कि मैं नास्तिक क्यों किताब लिखी थी, तो वो कभी भी भगत सिंह का फॉलोअर नहीं बन सकता, अगर वो अभी भी चमत्कारों में विश्वास करता है। तो जी सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूँ, क्योंकि सवाल आपसे ही ले रही हूँ कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं उनको बाबा साहब का साहित्य पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते हैं, लेकिन एक पुस्तक पर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, डिबेट्स भी होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि वो ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ते हैं, और वो पुस्तक है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। भारत पाकिस्तान विभाजन जो पुस्तक है, उसमें भी वो पूरी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं।
क्योंकि पूरी पुस्तक पढ़ लेंगे तो उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हिंदुओं ने क्या किया, उनके क्या कारनामे थे, मुसलमानों ने क्या किया, उनके क्या कारनामे थे। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे। अगर मैं चैलेंज के साथ में ये कहना चाहूँ कि इस देश में आज तक जितने लोग हुए हैं, उन सब में अगर सबसे बड़ा देशभक्त मैं किसी को अगर उपाधि दूँ तो मैं तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि उनसे बड़ा देशभक्त और सच्चा सपूत जो है इस देश का कोई नहीं हुआ है। तो उनको और उनकी राइटिंग्स को कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में बैठ कर जो है पढ़ ले, और पढ़कर जो है मुझे एक लाइन किसी भी किताब में से उठाकर उनके द्वारा लिखी गई कोई भी किताब, कोई भी आर्टिकल, वहाँ से एक भी लाइन जो है इस देश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बता दे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर को देशद्रोही मान लूँगा। और अगर एक भी लाइन किसी के खिलाफ नहीं है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की, और वो एक एक लाइन जो है इस देश के किसी न किसी व्यक्ति के भले की है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं इस देश के सबसे बड़े सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन वहीं उलट अगर हम देखें, नेहरू, गांधी, पटेल को उठाकर देखें तो उनकी बातों पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी किताब में आपको ऐसी स्टेटमेंट जरूर मिल जाएंगी जो किसी जाति के खिलाफ हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ हैं, जो किसी क्षेत्र भाषा के खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस देश के किसी न किसी व्यक्ति का दिल दुखाने का काम जरूर किया है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो किसी का, यहाँ तक कि उन लोगों का भी दिल दुखाने का काम नहीं किया जिन्होंने पूरे जीवन भर उनको अपमान किया, गाली गलौज दी, उन पर अत्याचार किए, उनका भी कभी जो है दिल दुखाने का काम नहीं किया। ऐसे महामानव को अगर कोई अपमानित करने का काम करता है, उनको जो है गलत कहता है, उनकी फ़ोटो जलाने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं है।